चलिए दोस्तों, आज फिर आपके लिए मैं एक ऐसी रेमेडी लेकर आया हूँ जो घर पर ही पड़ी हुई चीज़ों से बन जाएगी और मिनटों में ही बन सकती है, जिसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होने वाला। और ये रेमेडी इतनी पावरफुल बनेगी कि ये बरसों पुराने रोग को भी दूर कर सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके भी तंग आ चुके हैं तो इस रेमेडी को एक बार ज़रूर अवश्य आप आजमा कर देखिएगा। सिर्फ आपको इसकी मालिश करनी है उस अंग पर जहां पर इसकी आवश्यकता है और 2 मिनट में ही इसका रिजल्ट आप देखिएगा। ये रेमेडी बहुत ही पावरफुल है, खासकर उन लोगों को तो इसकी ज़रूरत अवश्य पड़ती है जिनकी उम्र जो है 35-40 साल की हो जाती है। तो चलिए बताता हूँ कि इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है और कैसे बनानी है। जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है दोस्तों इसका, एक तो लहसुन और दूसरा वैसलीन। इन दोनों के ही गुण आप भली भांति जानते होंगे। वैसे ये दोनों ही जो है बहुत गर्म प्रकृति के होते हैं और ये दोनों ही ब्लड के फ्लो को बहुत फास्ट कर देते हैं, बहुत तेज कर देते हैं, इसीलिए ये अपना असर दिखाते हैं। इसीलिए हम इन दोनों चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। और भी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे पर मेन जो है वो ये 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले जितनी मैं डोज बना रहा हूँ उसके हिसाब से ये हम लेंगे कम से कम 3 लहसुन की कलियाँ। और 3 लहसुन की कलियों को सबसे पहले हम दोस्तों छील लेंगे। वैसे तो लहसुन दोस्तों हमारे हार्ट के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसमें बहुत ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे हार्ट के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। इसका इस्तेमाल करने से हम हमेशा हृदय रोग से या हार्ट अटैक से दूर रहते हैं। और इसके अलावा इसके इस्तेमाल से पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्या भी दूर होती है और उनके शुक्रवारों की गुणवत्ता और उनकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होती है। तो चलिए ये हमारे छिल गए हैं। छीलने के बाद इन कलियों को हम चॉप कर लेंगे। आप चॉप भी कर सकते हैं और ग्रेट भी कर सकते हैं। ये देखिए जिस तरह से हम चॉप कर रहे हैं, आप छोटे छोटे टुकड़ों में इसको चॉप कर लीजिएगा। तो चलिए ये हमारे चॉप हो गया। अब देख लेते हैं कि हमें आगे क्या करना है। दोस्तों आप किसी गैस पर या इंडक्शन पर इस तरह से कोई भी फ्राई पैन रख लीजिएगा और उसमें आपने डालने हैं 2 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा सर्दियां हो तो आप अलसी के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये हमारा तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हमने जो लहसुन की कलियां जो हमने चॉप करी हुई थी उनको इसके अंदर डाल देते हैं और इनको हमने 50% पहले पकाना है। कहने का मतलब ये है कि ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट से हो जाएं। उसके बाद हम अगला इंग्रेडिएंट इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए हमारे 50% पक चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून अजवाइन। जी हाँ, और साथ ही साथ 1/4 चम्मच हम डालेंगे कलौंजी। ये हिसाब लगा लीजिएगा कि 3 कलियां हैं और 2 टेबल स्पून जो हैं वो सरसों का तेल है और उनका चौथाई हिस्सा जो है वो हमने कलौंजी और अजवाइन का इस्तेमाल किया है। अब इनको भी हम अच्छी तरह भूनेंगे। इनको भूनने में लगभग 5 से 6 मिनट लगेंगे। इनको इतना भूनना है कि जो हमारे लहसुन है वो तो बिल्कुल ब्राउन हो जाए और उसके साथ साथ जो है कलौंजी और अजवाइन भी बिल्कुल पक जाएगी और इन तीनों चीज़ों का एक्सट्रैक्ट जो है हमारे तेल में आ जाएगा। जब ये इस स्टेज पर पहुंच जाए तब हम अपने गैस की फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। दोस्तों जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इसे पूरा ठंडा हमने नहीं करना, थोड़ा सा गर्म ही रखना है, तब हम इसको छान लेंगे। इस तरह से किसी भी आप कटोरी में इसको छान लीजिए और गरम गरम में ही इसके अंदर हम लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है दोस्तों वैसलीन। हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच के लगभग वैसलीन और इस वैसलीन को इस थोड़े से गर्म तेल में इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये वैसलीन जो है इसके अंदर पिघल जाए। ये देखिए ये अब पिघल गई है। इसको आप किसी भी शीशे की बोतल में इसको टाइट बंद करके रख लीजिएगा, प्रिजर्व कर लीजिएगा, क्योंकि वैसलीन जो है वो उड़ जाती है। इसलिए इसको ऊपर से टाइट करके आप किसी भी बोतल में बंद करके रख सकते हैं। और इसका इस्तेमाल किस समस्या के लिए करना है और कैसे करना है चलिए वो भी जान लेते। दोस्तों एक उम्र के बाद हर व्यक्ति की जो जॉइंट्स होती हैं, चाहे वो घुटने हो चाहे वो कोहनियाँ हों,
वहाँ पर एक द्रव्य होता है जिसे हम सिनोवियल के नाम से जाना जाता है और इसको सिनोविया भी कहा जाता है। ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे हम साधारण भाषा में घुटनों की ग्रीस के नाम से भी जानते हैं। तो बढ़ती उम्र के साथ साथ अच्छा खान पान ना रहने की वजह से ये जो ग्रीस है, ये जो सिनोवियल द्रव्य है, जो चिपचिपा पदार्थ है, ये जो है ख़त्म हो जाता है। तो इसी की वजह से हमारे जॉइंट्स में पेन होनी शुरू हो जाती है और घुटनों में से टक टक की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो इस तेल की मालिश हम जिस भी अपने उस जॉइंट पर जहाँ पे भी हमें पेन महसूस होती है, इसका लगातार हम उस पर मालिश करने से धीरे धीरे वो द्रव्य जो है वो बनना भी शुरू हो जाएगा और आपके घुटनों में जो दर्द है, जहाँ आपके किसी भी जॉइंट में दर्द है, वहाँ से वह दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ये बहुत ही कारगर फार्मूला है। और इसके अलावा अगर अर्थराइटिस की भी समस्या है, जो कि हमारे पैरों के अंगूठों में आपको सबसे पहले दिखाई देनी शुरू होती है, तो उस जगह पर भी शुरुआत में ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी और अर्थराइटिस की समस्या या उसके दर्द को भी कम करने में आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। दोस्तों, लास्ट में आपको यह भी बता दूं कि ये है किसी भी डॉक्टर द्वारा बताई गई मेडिसिन का अल्टरनेट नहीं है। जो दवा आपको प्रिस्क्राइब करी गई है किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से, उसका इस्तेमाल इसके साथ आप अवश्य करते रहिएगा। ये उस मेडिसिन के इस्तेमाल को और भी ज़्यादा तेज़ कर देगी और आपको बहुत ज़्यादा राहत पहुंचाएगी आपकी इन समस्याओं से। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल करिएगा। अगर आपको इसका फ़ायदा मिले तो आप चैनल को आकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आपको फ़ायदा पहुंचे तो और लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।